अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। तो एक्चुअली आज का जो है वो वीलॉग तो नहीं आप उसको कह सकते, आज का जो है वो उसको आप इंटरव्यू कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने इस व्लॉग चैनल पे फर्स्ट टाइम को इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहे हैं, और वो भी बड़ा स्पेशल किस्म का इंटरव्यू है। होप कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और जो हमारे इंटरव्यू के मेहमान हैं उनका ताल्लुक वैसे तो लाहौर से है, बैक कंट्री लाहौर पाकिस्तान से है, और करंट जो हैं वो जर्मनी में लोकेटेड हैं, जर्मन नेशनल हैं वो। और अभी यूएसए के विजिट पे आए हुए रिसेंटली। और कौन है वो? मेरे बड़े भाई शाहरुख महमूद फ्रॉम जर्मनी। और उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँगा उनके बारे में। रोक लिया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं ये सोच रहा था कि बजाय इसके कि मैं इंट्रोडक्शन उनका दूं, क्यों ना उनको कैमरे के सामने बिठाया जाए और मैं कैमरे के पीछे आऊं और उनसे उनकी लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं। इंट्रोडक्शन उन्हीं से करते हैं उनके बारे में, कि वो अपना इंट्रोडक्शन आज खुद करवाएं कि कैसा बचपन था, कहाँ पे स्टडी की, स्पोर्ट्स से क्या ताल्लुक था, और जो जर्मनी मूव हुए, जर्मन नेशनल बने, वो कब हुए, और क्या प्रोसेस था बिटवीन जो बिज़नेस किया उन्होंने, उनके बारे में। तो अब ऐसा करते हैं कि उनको इनवाइट करते हैं जी यहाँ पे कैमरे के सामने, और जो मैं हूँ कैमरे के पीछे जाऊँगा, और बाकी का इंटरव्यू उनसे इसी तरीके से होगा। अच्छा जी जनाब, हमारे गेस्ट हमारे सामने आ चुके हैं और मैं कैमरा के पीछे आ चुका हूँ। हमारे गेस्ट जिनका नाम शाहरुख महमूद है, बड़े भाई हैं मेरे, और जर्मनी में बेस्ड हैं, और मेरी तरफ मेरी इनविटेशन के ऊपर स्पेशली विज़िट करने आए हैं। चलें जी आज उनसे ही पूछते हैं उनके बारे में। जी अपना इंट्रोडक्शन कराइए जी जनाब। जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम सलाम। शाहरुख महमूद है और मैं जर्मनी में बेस्ड हूँ। पीछे से मेरा जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है, और आजकल मैं यूएसए विज़िट पे आया हूँ और यूएसए के मुख्तलिफ़ स्टेटों में घूम फिर रहे हैं। और सुभान अल्लाह, क्या बात है! यूएसए बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लोग, और फिर यहाँ नियाग्रा फॉल देखा तो ऐसा लगता है कि जन्नत का सा समा था। क्या वहाँ बात। हमने 3-4 दिन गुजारे, और वहाँ की बस 2 साल पहले भी वहाँ पर मैं आया था और आने जाना लगा रहता है। लेकिन इस मरतबा हम लोगों ने, चूँकि सारी फैमिली मिल के, सब हमारे बहन भाई और सब लोग और भी रिलेटिव्स वगैरह सारे मिल के ग्रुप की शक्ल में गए थे, तो ज़्यादा इन्जॉय किया। जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आजकल यूएसए में, बाकी आप पूछिए जनाब, यू आर वेलकम, जो पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। आपसे मैंने कहा था चाय नहीं देनी, आपने मुझे चाय पकड़ा दी। चलें पीछे इस बात से कुछ याद आया, लेकिन चले हम उसका जिक्र नहीं करते। बाकी ये कि माशाल्लाह जी, आप जब भी यूएसए विज़िट करते हैं हमें बड़ी खुशी होती है, चार चांद लगा देते हैं आप महफ़िलों को यहाँ पे। तो आपकी हमने सोचा चलें, नॉर्मली तो मेरा जो चैनल है वो रिगार्डिंग व्लॉगिंग है, और आप हमारी खुशनसीबी है कि आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आप पहले साहब हैं जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। और आप अपने बारे में कुछ बताएं जी। शुरू करते हैं आपके बचपन से। आप कहाँ से बिलोंग करते थे, लाहौर के किस इलाके से बिलोंग करते थे, बचपन कैसा गुजरा, स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी, और फिर कॉलेज कौन सा था आपका। तो उसके बाद आप से फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आपका माशाल्लाह चैनल बहुत मकबूल है पूरी दुनिया में। हमारे जर्मनी में गर्दनवा की जो ममालिक है, वहाँ बहुत देखा जाता है, आप अच्छा बड़ी जी, थैंक तारीफ यू वेरी सुनते हैं मच, थैंक कि यू वेरी आपका जो मच। लाइवली स्टाइल है, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, हाई सेंस ऑफ ह्यूमर है, और ख़ास तौर पे आपके साथ जो आपके बेटे सलमान और एलियाना होते हैं, तो लोग बड़ा उनको एडमायर करते हैं, उनकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा, जैसे मैंने बताया कि लाहौर से ताल्लुक़ है। लाहौर का एक इलाका है, शायद लोग जानते होंगे, हमारे आपके नाज़रीन जो हैं, उसको कहते हैं निस्बत रोड। हम लोग निस्बत रोड पे थे, जो कि इन बिटवीन लक्ष्मी चौक और गवाल मंडी का इलाका था जिसे बेसिकली। आबाई घर कहते हैं जिसे आप। अबाई, हमारी हवेली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा एक अबाई बड़ा घर था, बड़ा वाला घर था, सही सही और जिसके सही। अनगिनत कमरे थे और सही। खुली डुली जगह थी। उसमें मेरा ख्याल है शायद गवाल मंडी का सबसे बड़ा घर हमारा था। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। तो उसमें बड़ी सी यादें हैं जी। सही। और मैं अपना, अगर आपको थोड़ा सा तारुफ करवाऊँ, कि मैं स्कूल था सेंट एंड्रयू, उसमें पढ़ा करता था। सेंट एंड्रयू। जी, एम्प्रेस रोड पे। अच्छा। वहाँ मैं पढ़ता था, और हमारी अंग्रेज़ टीचर्स थी। अच्छा। और मुझे याद है कि मुझे ब्रेक में गर्म दूध मिला करता था और पेस्ट्री मिला करती थी। अरे और मेरी वाह। जो अंग्रेज़ टीचर थी, एलिज़ाबेथ उनका नाम था। अच्छा। और मेरे फादर ज़ाहिर है छोड़ने जाते थे, छोड़ के आते थे। पढ़े राइट। लिखे वालिदैन की मैं औलाद हूँ माशाल्लाह, कोई शक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। है जी, मैं भी उन्हीं की औलाद हूँ। और अच्छा। उसके बाद
एक दिन उन्होंने देखा कि हम सब पूरी क्लास जो है वो चर्च में, चूंकि ज़ाहिर है कॉन्वेंट था, तो चर्च में हम लोग सब सर झुकाए खड़े हैं, पता नहीं कि प्रे हो रही होगी, कुछ हो रहा होगा। तो फादर हमारा तो बड़ा एक मजहबी घराना है, देवबंदी घराना है हमारा, सही, या मतलब कह लें हमारा एक बैकग्राउंड है माशाल्लाह। सही, तो उस पे वो उन्होंने बड़ा फील किया, बड़े हर्ट हुए। तो उन्होंने मुझे, मैं तो बच्चा था, अभी छोटा था, सही, मुझे कहने के सबको गुड बाय कर दो। तो मैंने कहा जी वो तो करते ही हैं। कहने के नहीं, आज जरा ज्यादा बड़ा हाथ लगा इतना मेरे। अच्छा, ये किसने, डैडी ने कहा? डैडी ने कहा, हमारे अच्छा, फादर ने कहा, हाँ, मेरे डैड ने कहा। आपके डैड मेरे भी डैड हैं। हाँ, तो उस पे फिर उन्होंने कहा गुड बाय कर दो। हाँ, तो मैंने किया, लेकिन समझ नहीं आई। तो अगले दिन स्कूल जाना था तो गए नहीं, पे सोते रहो कोई बात नहीं। अच्छा, और उसके बाद कहाँ इंग्लिश का कॉन्वेंट, हाँ, और वहां से छुड़वा के हाँ, उर्दू मीडियम स्कूल, इस्लामी हाई स्कूल खजाना गेट, ओए होए, जो अच्छा, कि था जिला कचहरी के साथ, अच्छा, वहाँ दाखिला करवाया। लाहौर जिला कचहरी के इतना साथ। कॉन्फिडेंस भी नहीं था इतनी दूर आना जाना, और शायद फादर भी चुके, उनके पास भी शायद टाइम ना होता। बहरहाल वहाँ हम दाखिल हो गए। अच्छा, लेकिन अंधों में काना राजा। क्लास में इंग्लिश मुझे आती थी। अच्छा, जब वो टीचर को कोई काम, कहते हैं ना, छुट्टी ना मिली उसको जिसने सबक याद जिसने किया। सबक याद किया, तो हाँ, जब वो मुझे कहते तो इंग्लिश का काम भी वो शाहरुख आएगा और आगे वो लिखेगा, तो मैं लिखने के लिए मुझे रखा हुआ था। अच्छा, तो मेरे फर्स्ट कजन है नासिर भाई, अच्छा, वो उसी स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे, मतलब मुझसे कोई 1-2 साल। नासिर शारिक, नासिर शारिक माय फर्स्ट कजन, मेरे माय बिग ब्रदर। सही, तो वो अपना उसी स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे जरा सपोर्ट थी, और वो उन्होंने हमेशा मेरी सपोर्ट की, हमेशा मेरे बैकअप पे थे। और बड़े वो माशाल्लाह बड़े लाइवली, और जो असम्बली होती थी उसमें उनकी किरत से आगाज होता था, पूरे बड़े हॉल में। नासिर शारिक की, नासिर भाई जो हैं, अच्छा, उनकी, अच्छा, वो किरत भी क्या करते थे? अच्छा, मुझे तो नहीं इस इल्म इस बारे में। वो आपके कज़न है? मेरे फर्स्ट तो कज़न। वो मेरे भी फर्स्ट कज़न है। कहने का मतलब ये है कि मैंने कभी नहीं सुना कि वो किरत किया करते थे या उनको था शौक। माशाल्लाह बड़े डोमिनेटिंग, बड़ी पर्सनालिटी उनकी, और ही वाज अ लीडर काइंड ऑफ पर्सन। बाद में जाके वो फिर प्रेसिडेंट भी हुए दाल सिंह कॉलेज के, लीडर भी रहे, और मतलब वो जहाँ भी रहे, मतलब वो टॉप पे रहे। हाँ, खैर वो हमने टाइम गुजारा जी। और फिर स्पोर्ट्स पे अगर आप आए, तो जिस वक्त मैं मैट्रिक में था, 10th क्लास में था, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर में आ रहा था, तो आई वाज अ काइंड ऑफ शाई पर्सन। अच्छा, बहुत शाय था मैं, इतना बोलता नहीं था। मुझे याद है कि एक दफा हम स्काउट्स का ग्रुप लेके गए थे, 4 माह रहे थे वहां पर, तो सबसे कम बोलने वाला मैं ही था। अच्छा, स्पोर्ट्स में क्या चीज़ आपको ज़्यादा लगा होता है? स्पोर्ट्स पे मैंने स्टार्ट की फ्री स्टाइल रेसलिंग, ओए होए होए होए, और प्रोफेशनल, अच्छा, वेरी वेरी डिवोटेडली। अच्छा, और उसमें मैं आप नहीं, ये रेसलिंग स्कूल लेवल पे तो नहीं होगी, वो तो इंडिपेंडेंटली किसी जगह से करते होंगे आप। स्कूल लेवल पे ही थी। अच्छा, रेसलिंग जी, स्कूल लेवल पे, अच्छा, 10th क्लास पे। अच्छा, तो मैं फर्स्ट ईयर में मैं आ गया अपने कॉलेज में। अच्छा, और पहला साल वहां भी मैं बहुत शाय था, सबसे पीछे बैठा करता था, अच्छा, सबसे पीछे। हाँ, और फिर जब मैंने इसमें रेसलिंग में आया, तो मैं वाज अ प्रोफेशनल रेसलर। और हम लोग देसी जुबान में कहते थे, बड़ी एक्सरसाइज देसी भी थी, फ्री स्टाइलिंग भी थी। हाँ, तो हमारे वहाँ एक पुलिस स्टेशन था, उसको गवर्नमेंट पुलिस थाना कहते हैं, थाना। उसके बैक साइड पे एक अखाड़ा था। सही, हमारे टीचर थे मन्नो पहलवान, उनके साथ वहाँ ट्रेनिंग करते थे। कौन से पहलवान? मन्नो पहलवान। मन्नो पहलवान, अच्छा, उसके अच्छा, बाद फिर मैं यासीन चांदी वाला, अपना एशियन चैंपियन थे आर्मी की तरफ से, अच्छा, उनके साथ रहे। वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, उनको आयरन मैन कहा तो जाता था। इसका अखाड़ा वगैरह भी होता है ना? हाँ, इसके अखाड़े थे, मुख्तलिफ अखाड़ों में हम जाते थे। कहाँ था आपकी कोई यादें उस अखाड़े से जहाँ पे आप जाते थे, और जाके तो हाँ, ये जो भी यादें तो- प्रैक्टिस किया करते थे यादें इसकी? तो ऐसी हैं कि सुबह 3 बजे उठते थे दिसंबर में। ओए होए होए, 3 बजे दिसंबर में 3 बजे? दिसंबर में। और अच्छा, मेरे जो फिर उस्ताद थे, उनका नाम जाहिद भट्ट था, अच्छा, और काला पहलवान उनका नाम था। अच्छा, और उन्होंने फिर, वो मेरी ड्यूटी थी, वो सारे जो भी चीजें होती थी, सारी चीजें इकट्ठी करनी। और फिर हम लोग जाते थे एबर्ट रोड के, उसमें जाते थे, अच्छा, 3:30 पहुंच जाते थे। एबर्ट रोड पे वो खाड़ा था? एबर्ट रोड पे भी एक खाड़ा था, बाद में फिर वो ग्रेजुअली 3-4 थे ना, अच्छा, वहां जाते थे। तो वहाँ वो बड़ा प्रोफेशनल्स का था, बहुत अच्छा, जबरदस्त। सही, तो वहाँ जाके हम खूब एक्सरसाइजें करते थे। हाँ, उसको देसी जुबान में कहते हैं डंड स्पाटा। अच्छा, तो मैं 2-2 हज़ार डंड स्पाटा लगाता था। ओए तो होए वो कहते थे होए, ये जिन है, थकता नहीं है। अच्छा, तो मेरे जो उस्ताद थे, हर दोस्त, उसको कहते हैं पंजाबी में कहते हैं चुट्टी मारनी, 200 चुट्टी अच्छा, मारी मुंडे ने। ओए होए अच्छा, होए, उसके बाद वो क्या एक बात, पेड़ा खिलाते थे। अच्छा, और ये सारी चीजें एक्सरसाइज करके फिर एक बड़ी सरदाई बनती थी।
ہاں وہی میں ابھی پوچھنے والا تھا کہ جو اتنے 2000 آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے تو بڑی طاقت چاہیے, جان چاہیے, ول پاور چاہیے. تو کیا خوراکیں شراکیں آپ کی کیا رہی ہے؟ ماشاءاللہ وہ تو خیر میں دیکھتا ہوں, ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ تو خیر ابھی بھی آپ کی خوراکیں جو ہے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں جرمنی سے آیا ہوں, 100 کلو پہ آیا ہوں. ہاں جی. اور آج خیر سے میں 109 کلو ہو اوئے گیا. ہوئے ہوئے آپ نے کیا کھلا دیا؟ یہ ظلم نہیں کیا آپ نے اپنے اوپر؟ ویسے اب 2 مہینے 10 kg آپ نے گین کر لیے صرف 20 ڈیز میں. فارغ ہو کے جب میں اپنے گھر جاتا تھا تو نیچے گھر پہنچنے سے پہلے ہمارے ایک تھا فری سونا پہلوان. اچھا, تو اس کے بعد جا کے ابھی تک آپ پہلوانوں میں کھیل رہے ہیں؟ ہاں ان میں کھیل رہا ہوں. اور یہ فرسٹ ایئر چل رہا ہے, کالج کا فرسٹ ایئر. اچھا, 1 کلو دودھ 1 کلو دہی. اچھا آپ نے اپنے کالج کا نام نہیں بتایا؟ میرے کالج کا نام تھا اسلامیہ کالج. اسلامیہ کالج 2 ہیں لاہور میں. اچھا ریلوے روڈ والا. یونیورسٹی ہے وہ. ہاں اسلامیہ کالج یونیورسٹی. ہاں اب تو یونیورسٹی بن چکی ہے وہ. تو میں 1 کلو دودھ 1 کلو دہی. ہاں, اور اس زمانے میں حالانکہ ابھی ہم تو کوئی نوکری پہ تو نہیں تھے. اور نسبت روڈ گولمنڈی کی جو خوراکیں ہیں وہ تو اس کو پوری دنیا جانتی ہے. حلوہ پوری اور جناب پائے, پیڑے, لسی, دہی. کیا بات. اب میں ریگریٹ کرتا ہوں کہ اتنا نہیں کھانا چاہیے, لیکن چونکہ ایکسرسائز بہت. لیکن وہ ٹھیک ہے, ینگ ایج میں آپ اگر آپ کا اتنا ہارڈ ورک ہے. آتے ہوئے رائل پارک میں بیٹھ کھڑے پوری بڑی بڑی لسی, پھر بڑا والا نکھے جنسی ہوتی ہیں. ہاں بھوک لگا دیا کے مطلب وہ آج تو سوچ نہیں سکتے. ہاں اور ایسی بات ہے, وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے. پھر جا کے تو پھر مدر سے ناشتہ بھی مانگنا. اچھا, سارا کچھ کھا پینے کے باوجود مانگنا. تو ناشتہ تو وہی ملتا تھا جو ہوتا ہے ناشتہ اپنا سمپل تھا. تو فرسٹ ایئر تک تو آئی واز اے کائنڈ آف شائی پرسن. صحیح ہے. سیکنڈ ایئر میں نے کالج میں الیکشن لڑا. اچھا, اور اس کے بعد پھر یو ٹرن آ گیا. اچھا, جب آپ نے الیکشن لڑا کس چیز کا الیکشن تھا وہ؟ یہ کالج کا. اچھا, یونین کا الیکشن. یونین ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ یونینز وغیرہ بنی ہوتی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ میں بریک تھرو. نہیں یہ بتائیں کہ آپ نے جو الیکشن لڑا وہ کیسے, مطلب کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا, آپ کے فرینڈس میں سے یا آپ کے ٹیچرز میں سے؟ دوستوں کا گروپ تھا اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. ہمارے نام یاد ہے آپ کو ان دوستوں کے جنہوں نے موٹیویٹ کیا؟ نام یاد ہیں. طاہر ان کا نام تھا, طارق تھا, جمیل تھا, شیخ نعیم تھا. ہاں یہ ان کے نام تو میں نے سنے ہوئے. ہاں اور ملک وحید تھا. اور اس کے علاوہ آمین سمی تھا. اور اس کے علاوہ بے شمار ہمارے دوست تھے. ایک احسان تھا, وقار تھا, صحیح, اور دلشاد تھا. مطلب یو نیم اٹ. مطلب ہمارا تو چونکہ اسپورٹس کی وجہ سے یہ میری تھی ایکٹیو. لیکن جب میں پالیٹکس میں آیا, کالج میں باقاعدہ الیکشن جیتا, تو پھر لائف کا پیٹرن ہی چینج ہو گیا. اچھا, تو ہمارے ٹیچر تھے جو ہم سبھی کے ہر دل عزیز تھے, ان کا نام تھا الطاف قمر. اچھا, الطاف قمر. صحیح. بعد میں پولیس میں چلے گئے. صحیح. اور سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی آئندہ جیپ میں آؤں گا. اس سے پہلے ان کے پاس موٹر بائک تھی, پہلے سائیکل تھی. وہ پہلے اکثر میرے گھر آتے تھے, گھر آ کے پھر ہم اکٹھے جاتے تھے کالج. یا اکثر ان کا ٹوائس ویک میں طرف آتا تھا, بیٹھ کے ان کی خدمت کرتے تھے. صحیح. بڑی میری ہی واز لائک اے فادرلی فگر, لائک اے ایلڈر برادر. اور وہ کس رینک پہ گئے؟ پھر وہ جا کے اے ایس پی ہو گئے. ٹھیک ہے. اے ایس پی کے بعد پھر وہ ایس پی ہوئے. ٹھیک ہے. پھر وہ ایس ایس پی ہوئے. پھر ڈی آئی جی ہوئے. صحیح. اور یہ جو لاہور کی ڈی آئی جی جو پولیس ہے ٹریفک کی, انہوں نے کھڑی کی ہے. ہاں, اور میں اس وقت ان کے پاس جا کے مطلب جو تھوڑا بہت سسٹم میں بہتری آئی تھی وہ الطاف قمر کے زمانے سے سٹارٹ ہوئی تھی بیسیکلی. جیسا بندہ تو شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی بس 1000 سال میں ایک دفعہ ہی آئے گا. اچھا, کیونکہ ان جیسا ایماندار, ان جیسا ڈیڈیکیٹڈ, ڈسپلنڈ, ایک نہیں کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا جانو. کیا بات. ہر ایک کی زبان پہ یہ ہے کہ الطاف قمر صاحب جیسا آنیسٹ, جاندار, ڈیوٹیڈ, لونگ, کیئرنگ بٹ اسٹرانگ ایٹ دا سیم ٹائم. ان کے نام سے جو ہے نا, جو تھے نا جتنے بھی جو کلپریٹس ہیں وہ جہاں تھر تھر کانپتے تھے. ہاں. پھر وہ ماشاءاللہ مطلب ان کا آئی جی لیول کا وہ ہو گیا تھا. اور پھر وہ نارکوٹکس بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں پاکستان کے. ابھی میرے سے رابطے میں ہیں. ان کی پوسٹیں اکثر ان کی پہلی پوسٹ انہیں کی ہوتی ہے صبح کے وقت. تو مطلب ہمارا ایک طرح کا باپ بیٹے کا, بڑے بھائی کا, چھوٹے بھائی کا بہت زیادہ ان سے رشتہ ہے. اچھا جی, پہلوانی پہ آتے ہیں دوبارہ. پہلوانی سے آپ کا پھر آپ فردر کس اسپورٹس میں گئے آپ؟ دیکھیں مجھے تو پتا ہے لیکن ناظرین بھی جاننا چاہیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کا. کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ کہاں پہلوانی اور کہاں ہاکی, کوئی لنک ہی نہیں ہے. کوئی لنک ہی نہیں ہے. پہلوانی میں آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اور ایک جان ہوتی ہے آپ کی, ایک اسٹرانگ بلڈ ہوتی ہے. اور ہاکی میں بالکل سلم سمارٹ. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میری ہٹوں سے لوگ ڈرتے تھے. اکثر کسی کی ٹانگ ٹوٹتی تھی, کسی کی انگلی ٹوٹتی تھی. ایک بندے کی انگلی ٹوٹ گئی آرمی والے کی, آپ ڈائریکٹ ان کے ہاتھوں پہ تو نہیں مارتے تھے ہاکی؟
तो उसने कहा जी मैंने बदला लेना। मैंने कहा बदला किस चीज़ का भी, गेम हो रही है कि नहीं जी मुझे आज तक किसी ने मुझे वो नहीं किया, आपने तो फिंगर ही तोड़ दी मेरी अपना जो है। खैर मेरी हिट से लोग डरते थे, टाइम हो जाते थे और आई हैड अ ग्रेट स्टैमिना अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैच वो तो खैर आपका अभी भी है, नजर आता है। अभी भी आप वॉक करने जब निकलते हैं तो सब थक के बैठ जाते हैं, लेकिन आपको रोकना मुश्किल हो जाता है। एवरेज है 12 से 15 किलोमीटर की है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी राइट नाउ? और मैं अच्छा माशाल्लाह। अभी भी मैं जिम ट्रेनिंग पे जाता हूँ माशाल्लाह। तो 2.5-3 घंटे लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, हॉकी किस लेवल पे खेली आपने? कॉलेज लेवल तक खेली? कॉलेज लेवल पे खेली, लाहौर लेवल पे खेली और ये सभी लोगों के साथ खेली। अच्छा। ये सब लोग आया करते थे, आपके तनवीर डार, वहीद डार, सब लोग वहाँ पर होते थे। अच्छा, ये तो बड़े नाम है। हाँ, बड़े नाम ये तो सारे प्रोफेशनल्स नाम है। तो आपकी क्या थी मेंटली अप्रोच, क्या थी कि प्रोफेशनली खेलना है या फिर जस्ट फॉर फन? तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा था। अच्छा, मतलब एक था आपका टारगेट था। मैंने फुल बैक था मैं, क्योंकि फुल बैक की तरफ फुल बैक से लोग वैसे भी डरते हैं, उसकी हिट से डरते हैं। राइट। खैर उसके बाद मैंने बड़ी जल्दी एज में ऑलमोस्ट लाइक 18 की एज में मैंने मेरे ख्याल अपनी फैमिली में शायद अव्वल ही था, फर्स्ट था, तो हमारी फैमिली ने तो फौज के लोग प्रोड्यूस किए हैं और बड़े बड़े जर्नैल पैदा किए हैं, जुडिशरी में बड़े चीफ जस्टिस पैदा किए हैं और ब्यूरोक्रेसी में बड़े नाम पैदा किए हैं माशाल्लाह, टॉप के। यानी आप देखें कि मैं तो आपको आइडिया दे देता हूँ कि मतलब जो लाहौर के पहले कोर कमांडर थे वो भी मेरे फादर के फर्स्ट कजन थे। फिर जो ISA की बुनियाद जिन्होंने रखी वो जाके जनरल हुए। इस तरह मतलब इस तरह SSG, हम लोग SSG वगैरह कहते हैं, हमारी SSG फैमिली कहलाती है। SSC की बुनियाद हमारी फैमिली ने रखी और मतलब बड़े नाम, अब नाम लेना उनका मुनासिब पता नहीं है कि नहीं है, मेरे ख्याल रहने थे, लोग समझ गए होंगे। लोग समझ गए होंगे। तो अभी भी स्पेशली जो आपको जानते हैं वो समझ गए होंगे। अभी भी हमारे जो दो जनरल जो हैं वो हैं माशाल्लाह, बैठे हैं और अच्छे बैकअप पे बैकअप पे बैठे, वर्किंग इस वक्त ना। और अच्छा जी, ठीक हो गया माशाल्लाह। बातें तो इतनी हैं कि अगर हम सिर्फ निस्बत रोड की ही बातें करें तो सारी रात बैठे भी बातें करें तो बातें ख़त्म नहीं होगी, रात गुजर जाएगी और दिन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम चलते हैं कि जब हम लोगों ने निस्बत रोड से मूव किया गुलबर्ग की जानिब, उसके बारे में कुछ बताएं। जी हम लोग जब, आप तो जानते हैं, आप तो छोटे बच्चे थे उस वक्त, तो अभी भी बच्चे ही हूँ। अभी गवर्नमेंट वहाँ से जब निकले हैं तो हम लोग माशाल्लाह निकल के बहुत अच्छी लोकेशन पे, केनाल बैंक, केनाल पार्क कहते हैं, राइट। केनाल बैंक की लोकेशन पे हम लोगों ने एक सेंट्रल मिनिस्टर से घर लिया, बाय किया। 6 केनाल का घर था, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न हाउस, क्योंकि मेरे इसमें कस्टमर्स भी आते थे, सब लोग आके खुश होते थे, कनाडा से, ओवरसीज से। हम लोग, अच्छा जी, किस चीज़ के कस्टमर से, क्या आपने फिर क्या फर्दर शुरू किया बिजनेस? आपका बिजनेस पे आते हैं आप। सबसे पहले मैंने कारखाना बनाया था हैंडमेड कारपेट्स का, ओके, और उसमें बड़ा नाम पैदा किया। मैं पाकिस्तान कारपेट कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ, गुड, और जो कि बहुत बड़ी बात है, बड़ा एजाज है इतनी बहुत कम बड़ी एज बात, में, बड़ी यंग एज में, बिल्कुल बहुत कम एज में। फिर उसके बाद मैंने बहुत ही कम एज में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन लड़ा और शहबाज शरीफ के मुकाबले पे लड़ा, ओए होए, और लेकिन उनसे दोस्ती बड़ी हो गई। हाँ, वो तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, फिर बाद में उनसे बड़ी, फिर उनके साथ मैं एज ए ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वहाँ से हम जब आए केनाल पार्क में तो लाइफ का स्टाइल चेंज हो गया। सही। वहाँ हमारा माहौल कुछ और था, खुला डुला, दोस्तों की तरह। ऐसा लगता था अगर 100 घर हैं, 200 घर हैं, सारे ही अपने हैं। निस्बत रोड पे ना? निस्बत रोड पे। हाँ, ये सब दोस्त हैं, सब भाई हैं। हाँ, तो बहुत यूनिटी थी, बहुत ही। वो लव, वो तो आप सदियों नहीं भूल सकते। वहाँ के लोगों की Very right. मिलना जुलना, एक दूसरे के लिए खड़ा हो जाना, मदद के लिए आ जाना, उसकी बात ही कुछ और थी। खाने, ये सभी घर अपने घर थे, सबके वो थे। खैर जब यहाँ पर आए तो एक स्टाइल चेंज हो गया। एक तो बड़ा घर था हमारा, वहाँ बड़े बड़े घर, नजम सेठी का घर भी हमारे साथ था। अच्छा, मुराद अली का भी हमारे साथ, नजम सेठी का भी वहाँ था? हमारे साथ। अच्छा, हम तो छोटे थे, मुझे तो बल्कि आप लोग तो उनके नजम सेठी का उस वक्त भी कोई नाम था क्या? कुछ मतलब किसी को क्रेडिट पे कोई चीजें थी? जर्नलिस्ट ही, जर्नलिस्ट के तौर पे आ गया था। उसके साथ ही मुराद, ये नजम सेठी सैयद मरातब अली रोड है ना, सैयद मरातब अली रोड, जो कि ऑनर है। उनके घरों में क्रिकेट भी खेलते थे बचपन में, वहाँ पे क्रिकेट काफी, उनके जो पोते वगैरह हैं उनसे माहौल अच्छा बन गया, अच्छा माहौल बन गया। ज्यादातर वो फॉरेनर्स, मिचेल्स फॉर्म के वो लोग ऑनर है ना। और क्या लोग हैं, और भी कुछ पैकेजेस के ऑनर हैं, बिल्कुल गुलबर्ग में। सेठी उनके साथ था, और उसके साथ एक घर और था, वो लोग कौन थे, फिर वहाँ उसके साथ स्वीडिश विलास वगैरह थे, और हमारे पीछे उसका घर भी था, बिल्कुल लेन में आखिर वो भी थे ना, नवाबजादा नसरुल्लाह खान। हाँ, वो हमारी ही लेन में थे, केनाल पार्क की लेन में ही उन्हीं का घर था। और उनका घर जो था, उनके घर के बाहर लिखा होता था घुम्मन हाउस। अच्छा, घुम्मन हाउस उनके घर के याद बाहर आ लिखा गया, होता था। बिल्कुल याद आ गया घुम्मन हाउस। और एक और भी थे, झंग की फैमिली थी, पता नहीं क्या नाम था उनका,
اس کا نام تھا, وہ منسٹر بن گیا تھا, سینٹرل منسٹر تھا. اچھا جی. خیر اینی وے وہاں سے پھر ہم لوگ وہاں رہے, وہاں سے پھر ہم لوگ سیدھا ڈیفینس آ گئے. سیدھا ڈیفینس ہم لوگ سارے ڈیفینس میں ہیں ماشاء اللہ, اپنے سب کے اپنے گھر ہیں ڈیفینس میں بہن بھائیوں کے, اور ڈیفینس ایک ڈیفینس ہے جی. مطلب لاسٹ 27 ایئر سے ڈیفینس میں ہیں ہم لوگ, ڈیفینس میں ہیں الحمدللہ. اب تو وہ ہم ایسے لگتا ہے کہ وہیں پیدا ہوئے ہیں, گھرانہ ہے ڈیفینس. ڈیفینس گھرانہ لگتا ہے ہمارا. ہاں جی بالکل. اور پھر اس کے بعد میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں جرمنی آ گیا. جرمنی آ کے پھر کس سن میں آپ جرمنی موو کیے؟ آئی تھنک جب آپ کارپیٹ کا بزنس کر رہے تھے, ڈیورنگ دا کارپیٹ بزنس آپ موو کیے تھے یا اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ موو کیے تھے؟ بعد ڈائیورسیفائی رہا میں. کارپیٹس کے بعد فوراً بعد جب میں نے تھوڑا سا اس میں ریسیشن آیا تو سبھی کارپیٹس والے جمپ ان کر کے گارمنٹس میں آ گئے. ہم لوگوں نے بہت بڑے لیول پہ کام کیا. ایکسپورٹ ہماری بہت تھی, جرمنی, بیلجیم, آسٹریا, فرانس, ہالینڈ, سب جگہ ہماری تھی. تو سب جگہ جاتا تھا. کس چیز کی ایکسپورٹ تھی آپ کی ہماری زیادہ؟ گارمنٹ سے جیکٹس تھی. مجھے تو پتا ہے سب, ظاہر ہے میں تو ہم چھوٹے چھوٹے, میں اور اجلاس چھوڑا بھائی ہے, ہم لوگ بھاگے پھرتے تھے ادھر سے ادھر چھوٹی ایج میں بھی. صحیح بات ہے. اسپیشلائزیشن جو تھی وہ کینوس جیکٹ تھی. کینوس جیکٹ بڑا یونیک آئٹم تھی. ٹریک سوٹس تھے. ٹریک سوٹس تھے, کارڈرائی جیکٹ تھی, اور بہت زبردست, اور بہت کام کیا ہمارا ماشاء اللہ. موسٹلی جرمنی ہی جاتا تھا مال, موسٹلی جو مطلب مین کنٹری جو تھی. بہت بہت تینوں جگہ آگے ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی. کنسائنمنٹ نکلتی تھی. وہ ہمارے جو ٹیگ کارگو والے تھے وہ کہتے تھے کہ یو آر ون آف آور میجر کلائنٹ. اور بینک آف عمان تھا ہمارا وہاں لاہور میں نا, اس زمانے میں بڑا یونیک سا بینک تھا. اس زمانے میں بیسٹ بینک بھی تھا. 2 بینک تھے ہمارے, بینک آف عمان, یونین بینک سیگل گھرانوں کا تھا بینک. ہماری میجر پارٹی یونی کا تھا نا, سیگل گھرانوں کا تھا نا یہ یونین بینک. انٹروڈیوس ہی اعظم سیگل نے کروایا تھا یونین بینک میں. یونین بینک میں اعظم سیگل کے کہنے پہ میں نے اکاؤنٹ کھولا تھا. اچھا. اور اس زمانے میں کو الوی صاحب تھے جو وہاں کے جو چیف تھے. نام سنا ہوا میں نے الوی صاحب. صحیح صحیح. پورا نام. اچھا جی, آگے کی طرف موو کرتے ہیں ہم. وہاں سے جب آپ جرمنی شفٹ ہوئے, جرمنی میں شفٹ ہوا, کیا ایکٹیویٹیز رہی جرمنی میں؟ جرمنی میں آ کے پھر میری شادی ہو گئی. اوہ کیا بات ہے. ہماری زوجہ محترمہ نیٹو جرمن ہیں, اور ایک کمانڈر کی بیٹی ہیں. کیا بات ہے, کمانڈر کی بیٹی, کیا بات ہے. اور بینکر تھی. نام بتانا پسند کریں گے؟ ہاں بس وہ نام ابھی رہنے دیں. چلے رہنے دیتے. اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہی واز اٹیکنگ کمانڈر, جرمن 6 آرمی. نہیں, آپ کی مسز کا نام پوچھ رہا ہوں میں. بھابھی, اینا بھابھی. چلو. تو اس کے بعد پھر میں نے وہاں ماشاء اللہ 94 کی بات ہے, اور میں نے پھر 94 میں نے وہاں سپر مارکیٹ کھڑی کر دی 5 منزلہ. یہ میرا خیال ہے میں بھی سننا چاہوں گا دوبارہ, اور یہ اتنی بڑی آپ کی اچیومنٹ تھی لائف کی, اور ایک بڑی ینگ ایج میں, کہ یہ بڑی موٹیویشن ہے. اگر جو ینگسٹرز بھی آپ کا انٹرویو سنیں گے, ینگسٹرز بھی جو آپ کا انٹرویو سنیں گے, آپ کی اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹس جو ہے وہ سنیں گے تو بڑے موٹیویٹ ہوں گے. میں تو بہت ہوا تھا. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں وہ میں نے جو مارکیٹ, اور کہاں سے اسٹارٹ کیا آپ نے, یہ بھی بتائیں. میں نے 94 میں جگہ لی, اور یہ 5 منزلہ تھی, 3000 اسکوائر میٹر, جو کہ بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے. اور ایک یہ ملٹی کلچرل سپر مارکیٹ تھی, اس میں ہمارے کوئی تقریباً 70-75 لوگ ہمارے پاس مختلف نیشنز کے کام کرتے تھے. افغان تھے, ایرانی تھے, زیادہ تر موسٹلی انڈینس تھے, اور افغان انڈینس تھے, اور اس کے علاوہ جرمنس بھی تھے, اور سب لوگ کام کرتے تھے. ملٹی کلچرل تھی, مختلف اس کے وہ تھے. اور اس زمانے میں 95-96 میں جنگ نے فیچر شائع کیا تھا, اور جنہوں نے فیچر لکھا تھا ان کا نام تھا سریہ شہاب. جنگ لنڈن تھا, جنگ لنڈن سے یاد ہے بالکل. تو وہ وہاں سے سریہ شہاب تو ایک بڑا نام تھا ان کا, پی ٹی وی میں ہوا کرتی تھی, نیوز پڑھا کرتی تھی, اور بڑا ابھی تک ان کو لوگ نہیں بھولے ہوں گے, امید ہے. بڑے اچھے آرٹیکل لکھتی تھی. انہوں نے ہماری دعوت پہ یہاں پر آئی تھی. آئی تھنک انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا آپ کو ہیمبرگ میں, جرمنی میں. 3 دن تک انہوں نے اس کو کور کیا. اچھا. اور بڑی حیران ہوئی, بڑا اپریشیٹ کیا, کیونکہ ہمارے کانسیپٹ بڑے ایسے تھے. ہماری مارکیٹ کی جو ایڈس تھی مین, وہ سینٹرل اسٹیشن پہ لگی ہوئی تھی. اچھا. بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے تھے شہر میں جگہ جگہ, اور تمام میگزینس میں, تمام نیوز پیپرز میں جگہ جگہ ہماری مارکیٹ کا ذکر ہوتا تھا. اور الحمدللہ بڑا اچھا کام رہا, اور وہ بھی ٹائم گزر گیا. اس کے بعد پھر ہم نے شروع کیا ٹیلی کمیونیکیشن. کیا بات ہے, یہ تو میرا خیال ہے آپ کی شاید لائف کا شاید سب سے بڑا کارنامہ ٹیلی کمیونیکیشن. اس میں ہمارے نزدیک, میں آپ کی بات کاٹوں گا, ہمارے نزدیک تو وہ جو اچیومنٹ تھی مارکیٹ کی, وہی بہت بڑی تھی اس ینگ ایج میں.
تو ہم تو خیر 5% بھی نہیں ہیں آپ کے جتنا ٹیلنٹ آپ کے اندر تھا, جو اسکل آپ کے اندر تھی. تو اس کے بعد جو آپ نے کمیونیکیشن اسٹارٹ کی وہ بالکل میں بھی سننا چاہوں گا, اور سب لوگوں کو سننا چاہیے کہ کہاں سے اسٹارٹ کی اور کہاں تک گئے اس میں. دنیا جانتی ہے کنگ مین کمیونیکیشن کو, اور یہ آپ کی کمپنی کا نام تھا نا؟ ہماری کمپنی شروع سے رائٹ فرام دا بگننگ کنگ مین کمیونیکیشن گروپ ہے, کنگ مین کمیونیکیشن, کنگ مین پیٹرولیم, کنگ مین ڈائمنڈ, سب چیزیں اسی میں آتی ہیں. اور یہ اصل میں نے کمپنی بنائی تھی ایک زمانے میں 2001 میں نیو یارک میں, اور اس کے بعد پھر اس کے فلیگ کے نیچے ہم نے کام کیا 2001 میں. اچھا. پھر ہم نے 2003 میں بیلجیم میں کام شروع کیا, اور بیلجیم اللہ کا شکر سارا بیلجیم جانتا ہے, ہالینڈ فرانس جانتا ہے کہ سب سے بڑا کام میرا ہی تھا الحمدللہ. بیلجیم میں کون سی سٹی سے اسپیشلی؟ مطلب پورے بیلجیم, پورے بیلجیم میں تھا پورے بیلجیم میں. اور پھر میں ہمارا جو کام تھا, یعنی ہماری جو سروسز تھیں, جو ہمارے سوئچز تھے, جو ہماری سروسز تھیں, ہم سروس پرووائڈر تھے ایکچولی. میں یہاں سے امریکہ سے مطلب بہت بڑا گروپ ان کے ساتھ افیلیٹڈ تھا, اور میں مین جو انہیں کے ساتھ ہماری وہ تھی, بہت بڑا گروپ تھا یہاں کا. پھر وہاں کے بھی لوکل گروپ سے, آئی تھنک آپ برٹش ٹیلی کام کے ساتھ بھی تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, ورلڈ کام کے ساتھ تھے, سپرنٹ کے ساتھ تھے, اور ٹریفک کمپنی کے ساتھ تھے. تو ماشاءاللہ میرے 480 کلائنٹس تھے, 30 میرے اپنے آؤٹ لیٹس تھے. اچھا. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ریکوری کا سیل تھا. زیادہ تر البینینس کام کرتے تھے میرے پاس, آپ کے انڈر, میرے انڈر میں جو ریکوری کرتے تھے, جو ڈرائیورس تھے, سبھی لوگ تھے. اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بڑا اچھا ایک ٹائم تھا. ہمارے 2 احباب تھے, ہمارے بے شمار پٹھانوں کا بڑا سرکل تھا, پاکستان کے افغان اور پاکستانی پٹھان. تو ہم اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک اچھا ٹائم گزر گیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں ٹیلی کمیونیکیشن کے بعد پھر میں نے نیچرل ڈائمنڈس کا بزنس شروع کیا. اچھا. بڑے لیول پہ کیا الحمدللہ, ایک پہچان بنائی اپنی. ایک اسپیشل ڈائمنڈ کی کلیکشن ہوتی ہے جیسے DFL کہتے ہیں, DFL, DIFL اور ویوڈ. میں خود ساؤتھ افریقہ جاتا تھا, نمیبیا جاتا تھا, انگولا, بوٹسوانا, وہاں سے لا کے تو اس کی کٹنگ ہوتی تھی مختلف کنٹریز میں. بس وہ ایک الگ شعبہ تھا. اور اس کے آج کل میں کہتے ہیں نا, پڑھو فارسی بیچو تیل. تو آج کل میں پیٹرولیم کا کام کر رہا ہوں. اچھا. پیٹرولیم ٹریڈنگ کر رہا ہوں. اور الحمدللہ تو اس میں روٹرڈیم میں, ہیوسٹن میں, سنگاپور میں, فجیرہ میں. تو یہ بس اسی طرح ڈائیورسیفائی رہا سارا زندگی کا معاملہ. تو باقی آپ پوچھیں کچھ اور سوال نہیں تو میں تو بولتا رہوں گا. صحیح بات ہے. اچھا جی, تھوڑا سا ریکال کروں گا میں کہ کمیونیکیشن کا جو آپ کا بزنس ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کالنگ کارڈ بھی کچھ کریٹ کیے تھے. آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میری میموری میں وہ لائن کنگ کالنگ کارڈ تھا شاید. اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ وہ آئیڈیا کہاں سے آیا. جی, یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے انڈر میں ہی آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ خود سروس پرووائڈر تھے, پوری سروس پرووائڈ کرتے تھے پورے بیلجیم میں, ہالینڈ, فرانس اور سراؤنڈنگ کنٹریز. صحیح. تو اس کا ایک ذیلی ہمارا ایک شعبہ تھا کالنگ کارڈز کا. تو میرے ماشاءاللہ مور دین 10 کالنگ کارڈز تھے. اچھا. لائن کنگ بھی تھا, بادشاہ خان بھی تھا, اور بے شمار کارڈ تھے. اچھا. اس میں جو آئیڈیاز ہمیشہ میرے یونیک اور کریشن کے بل پہ میں جیا ہوں, تو یونیک ہوتے تھے, لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. جی آپ تو ہیں مسٹر کریٹر, ہم نے تو سیدھی زندگی گزاری ہے, کریشن تو کی آپ نے. اور کالنگ کارڈ میں ایک وقت میں مطلب ہم لوگ پشتو میں بھی بولتے تھے. اچھا, تو کتنی زبانوں پہ آپ کا عبور ہے, عبور حاصل ہے؟ 7 زبانیں بولتا ہوں. 7 زبانیں؟ ہاں. کون سی؟ میں پشتو بولتا ہوں, اچھا, دری بولتا ہوں, اچھا, ایرانی فارسی بولتا ہوں, اچھا, پنجابی بولتا ہوں. اور پنجابی تو خیر لاہور میں رہ کے نسبت روڈ پہ رہ کے پنجابی نہیں بولی تو پھر کہاں بولیں گے. لاہوری پنجابی بھی بولتا ہوں. اچھا. امرتسری پنجابی بھی بولتا ہوں. اچھا. اور وہ لوگ دھوکا کھا چڑھدا پنجاب تے لہندا پنجاب. لاہور کے پاسے بولنے تو لوگ دھوکا کھا جاندے نے. کیا بات. جب امرتسر کے پاسے شروع ہونے تے کداں تے پھر وہ شروع ہو جاندا ہے ایداں تے پھر کیداں تے. تو اس طرح کی یہ لینگویج تو فیصل آباد میں بھی کیری کی جاتی ہے. اپنا پاکستانی اردو بھی اور لکھنوی اردو بھی بول لیتا ہوں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. باقی مجھے ماشاءاللہ کوئی آپ کا فنون لطیفہ سے بھی تعلق تو نہیں جو اتنے آپ کو. ایک دوست تھے میرے, ہماری بڑی نشستیں ہوا کرتی تھی, مرزا نام ان کا تھا, مرزا صابر. اچھا. ہماری بڑی نشستیں مشہور تھی, 3 دن ہم بیٹھ کے تو گپیں لگاتے تھے, پتہ نہیں کہاں سے اتنا اسٹیمنا تھا. رات بیٹھے, اگلی رات ہو گئی, اور بس وہ اپنا ہماری بیگمات انتظار کر رہی ہوتی تھی. تو یہ کہاں کی بات بتا رہے ہیں؟ میں اینٹورپ بیلجیم کی بات. اچھا جی, بیلجیم کا. بڑے اچھے آدمی تھے, بڑا زندہ دل آدمی تھے. پھر میرے جو بیسٹ فرینڈ, بیسٹ بڈی لائک اے ینگر بردر ڈوگر, زلفی ڈوگر, ہی واز اے گریٹ لیجنڈری پرسن.
इनका ताल्लुक भी बेल्जियम से उनका ताल्लुक भी और बेल्जियम से, पीछे से और पाकिस्तान से। उन्होंने भी टेली कम्युनिकेशन का बड़ा काम किया। अच्छा, और वो इंडिपेंडेंट करते थे या आपके साथ रिलेटेड थे? मतलब हम मिल के भी करते मिलजुल थे, के, अच्छा। और उनका अपना इंडिपेंडेंट भी था। अच्छा, और वैसे भी बड़े माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट और आर्टिकल। अब तो क्या नाम उनका पूरा? उनका नाम है सरदार जुल्फकार डोगर। अच्छा जी, ठीक जुल्फी है डोगर। ठीक है, अगर अब तो वो ये politics देखेंगे में- इंटरव्यू तो अब बड़ी। तो वो बहुत बड़ी पॉलिटिक्स में है। वो अभी मेरे ख्याल एमपी का अच्छा। इलेक्शन लड़ लिया उन्होंने, या अभी हो रहा है, या अभी मेरे ख्याल लड़ा है उन्होंने अभी भी उनका। कोई जिमनी वगैरह अगर? हाँ, उनका ताल्लुक वहाँ से है, अपना बुरे वाला से ताल्लुक है। बुरे वाला पाकिस्तान से, हाँ, ठीक बड़े है। मतलब माशाल्लाह अच्छे आदमी है। खैर अपना इसके बाद फिर हमारे एक और वहाँ बड़े अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं बहुत। उनकी तो हमने बिरयानी भी खाई है। फैसल मोहम्मद खान भाई, अच्छा, वो बहुत बड़े ब्लॉगर हैं। ये भी बेल्जियम से हैं? हाँ, बेल्जियम से फैसल मोहम्मद खान साहब, अच्छा। पीस मिशन के प्रेसिडेंट भी हैं। और जो बिरयानी आपने उनके घर की खाई है उनके हाथों की खाई? नहीं, उनके घर पे घर के मतलब ज़ाहिर है, खाने। भाभी ने बनाई अच्छा होगी, अच्छा अच्छा। और भी चीज़ें मैंने खाई। हाँ। बड़े दिल के आदमी हैं, बड़े ब्रेव आदमी हैं, बड़े बड़े रिस्क लेते हैं वो। और वो उस जमाने में मैं देखा करता था कि लाइव जाते थे ARY पे, अच्छा लाइव जाते थे जियो पे, अच्छा लाइव जाते थे गल्फ न्यूज़ पे। तो उनको तो चैनल वाले छोड़ते नहीं थे। जिस दिन अच्छा। उनके घर पे डिनर पे गए इतने चैनल्स पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आप तो रिलेट हो जाते हैं एक चैनल के साथ, तो मुश्किल हो जाता है। वो वर्ल्ड अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स पे उनका अबूर हासिल है। अच्छा, करंट अफेयर्स पे, पॉलिटिकल अफेयर्स पे। और तो वो सबके लिए न्यूज़ बनाया करते थे? सबको लाइव। वो तो एजेंसीज होती है ना जो न्यूज़ क्रिएट करती हैं और स्प्रेड करती हैं। जो चूंकि यूरोपियन पार्लियामेंट है, हाँ, तो उसकी कवरेज करते थे वो। यूरोप के बारे में खबरें दिया करते, अभी भी करते हैं माशाल्लाह, बड़े कामयाब हैं और बड़े एक्टिव हैं, ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं वो। तो बात ये बातें थी। आप और पूछें और बात इसके अलावा? और इसके अलावा तो फिर ये है कि बस सिलसिला चलता रहा, डाइवर्सिफाई में रहा हूँ, और मुख्तलिफ वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक अपने आप को इवॉल्व किया है। और अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप बेल्जियम में थे और कम्युनिकेशन के बिज़नेस से वाबस्ता थे और कॉलिंग कार्ड भी, और माशाल्लाह बड़ी आपने सक्सेस वहाँ पे हासिल की, बड़ी दुनिया आपको जानती है, तो आपने अपनी बिज़नेस की प्रमोशन के लिए काफ़ी जो है म्यूज़िक शोज़ भी अरेंज करवाए। उसके बारे में कुछ बताएं कि कौन कौन से आर्टिस्ट को आपने मदऊ किया वहाँ पे और उसका कितना फ़ायदा पहुँचा आपके बिज़नेस को? नहीं बुलाया, अच्छा, किसको नहीं बुलाया? पहले स्टार्ट कर दे कि सबसे पहले किसको बुलाया था? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मैं आप कह लें कि सभी को बुलाया। अच्छा। यू जस्ट नेम इट। अच्छा, मैं ही था। सिंगर्स में बताएं। सिंगर्स में जवाद अहमद थे। अच्छा जी, वो तो अक्सर ही आया करते थे, सही। वो तो हर महीने बाद आ जाते थे। सही। फिर नरगिस थी। अच्छा, वो उनकी एक सिस्टर है, पता नहीं उनका क्या नाम है, उनकी बहरहाल जो भी है। हाँ। और सभी लोग आए। अच्छा जी। फिर जुबैर आलम, इब्रार हक हाँ, वगैरह सब लोग भी, आते रहीम शाह भी आपके हाँ, आए रहीम थे, शाह फिर भी बाद में फिर सजाद अली साहब को भी सजाद आपने अली भी बुलाया। आया, बड़ा कमाल है, मुझे याद है, आपको याद करना पड़ रहा है जी। और फिर हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सार्क मेला भी करवाया था, मुझे याद अच्छा, आ गया। सार्क अभी मेला। हालांकि चूंकि ये हमारा जो इंटरव्यू आप कर सार्क मेला के से मतलब रिलेटेड कुछ बताएं सार्क मेला में कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन करता जियो को है? हमने इनवाइट किया। अच्छा। सबसे पहले जियो हमारे पास आया था। अच्छा। हमने इनवाइट किया था जियो को। फिर उसके बाद पीटीवी प्राइम था, अच्छा। उनको इनवाइट किया था। फिर हमारे पास आए थे मेहमान बन के, ये जो नहीं शाहिद महमूद, क्या नाम है इनका, शाहिद महमूद, पहले ARY में थे। ये जो सलमान हैं, इनके ARY के जो सलमान इकबाल जो हैं। हाँ, सलमान इकबाल बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी। उस No जमाने doubt में about दिन it, में बिल्कुल। 4-4 5-5 टेलीफोन आ जाया करते थे कि शाहरुख भाई इज्जत रखनी है। अच्छा। शाहिद को मैंने भेजा, तारिक को भेजा, इनकी टीम आई हुई थी, अच्छा। तो आप इनको स्पॉन्सर दें। तो मैं इनके बारे में मैंने कहा था ठीक है, आपको कर देते हैं। और वो मेन स्पॉन्सर मांग रहे थे, तो उनसे हमारी मेन डील हो गई थी। फिर मेरे ख्याल है थोड़ा सा उनका एक महमूद भट्टी है, फैशन डिजाइनर। हाँ, उनका तो बड़ा नाम है, वो तो उनका ताल्लुक आई थिंक पेरिस से है। फ्रांस से है। अच्छा, काफ़ी उनकी एक्टिविटीज़ तो बड़ी दुनिया जानती है उनको। अच्छा, ये सार्क के हवाले से बताइए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती थी इस पे? मोस्टली फैमिलीज को गेट टुगेदर हुआ करते बहुत बड़ा थे। हमने मेला करवाया, बहुत बड़ा अच्छा, मेला और करवाया। फैमिलीज को इनवाइट किया सारी करते थे आप फैमिलीज लोग? को इनवाइट किया, जिसमें इंडियंस, अच्छा, पाकिस्तानी, मतलब जो भी कम्युनिटी वहाँ पे, जो सार्क ममालिक के लोग हैं, जो उनकी उसपे हमने फैमिलीज ड्रामों का कम्युनिटी। बंदोबस्त किया, स्टॉल्स लगाए हम लोगों अच्छा, ने। वाह। लेकिन हमने 3 चैनल्स को बुला लिया। अच्छा, कि आपको याद होगा, वो शायद आप भी, मुमताज नाम, क्या नाम था उनका? अली मुमताज। अली मुमताज आया था वहाँ हाँ, से। फारूकी हाँ, साहब वो आए मेरा थे। ख्याल है प्राइम चैनल यूके में थे पहले, फिर वो पाकिस्तान मूव हुए तो समा चैनल में गए। सबको मैंने स्पॉन्सर किया था। सब लोग आए थे, फिर उनको हमने वहाँ के अरेंजमेंट्स किए थे। अली मुमताज प्राइम से आए थे, फिर उसके अलावा जियो से फारूकी साहब आए थे। अच्छा, और भी लोग आए थे वहाँ से, इंग्लैंड से, जो कवर करते थे आपके सारे इसको? कवर करते थे। पीटीवी वालों को हम लोग लाइव हमने लिया था उस दिन। अच्छा, हमें उन्होंने लाइव लिया था वहाँ से ना। तो बड़ी एक्टिविटी थी। और वहाँ के जितने भी मैगजीन्स हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक वकार मलिक हुआ करते थे,
تو اس کے بعد ایک اور بھی کچھ دوست ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں سب نہیں آ رہا، تو بڑے بڑے انٹرویوز میرے لگاتے تھے وہاں پر، بہت بڑے ان کی مہربانی. میں آج ان کو عرصے کے بعد ان کو یاد کر رہا ہوں، اچھے الفاظ میں یاد کر رہا ہوں کہ بڑی محبت کرتے تھے. اور بڑا اچھا ہمارے ایک جو ہے نا دوست احباب بڑے اچھے، بڑا اچھا تھا. ہمارا ایک عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا، تو اس میں مطلب مینلی میں ہی اسپانسر ہوتا تھا اس کا اپنا. اور پھر ہم لوگ ماشاء اللہ سال میں 2 ٹکٹیں دیا کرتے تھے عمرے کے لیے. تو مطلب ایک لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آئے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز رہی ہیں آپ کی. اچھا کچھ نہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کنٹینیو. اس کے علاوہ ہم اسپانسر کرتے تھے، مساجد کو اسپانسر کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. کہنے والی باتیں نہیں، اچھا نہیں لگتا. نہیں کہہ دیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے. اور بھی یہ اچھی چیزیں بھی بتانی چاہیے دنیا کو، موٹیویشن ملتی ہے. کام کرتے تھے لوگوں کی، جو بھی کسی کو کسی وجہ سے اس کا مسئلہ آ رہا ہے، کہیں کسی جگہ اس نے پاکستان میں کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے، آنے جانے میں دقت آ رہی ہے، ٹریولنگ کے مسئلے مسائل ہیں، تو سپورٹ کرتے تھے. اور اس بات کا بڑا میرے خیال سبھی کو کرنا چاہیے. صحیح، کوئی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بڑا اچھا کام ہے جی، یہ تو ساتھ ساتھ زندگی کا ایک حصہ ہے. اچھا جی، بیلجیم کا ذکر ہو اور برسلس کا ذکر نہ ہو، اور جب برسلس کا ذکر ہو تو ہمارے جو برادر ان لا جو کہ بیلجیم میں رہتے ہیں ان کا ذکر نہ ہو، احمد محمود جویا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں جی. ہاں جی، احمد محمود ہماری سسٹر بھی کیونکہ برسلس میں رہتی ہیں، اور ماشاءاللہ احمد محمود ان کے ہسبینڈ ہیں. محمود بھائی از اے ویری ینگ انرجیٹک، اور وہ تو وہاں کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی رہے ہیں، اور وہاں کی جو مسلم لیگ یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں. صحیح. اور بہت ایکٹیو ہیں، بڑا ان کا ہلکا احباب ہے دوستوں کا، اور بہت کامیاب بزنس مین ہیں. صحیح. بہت بڑے ماشاءاللہ وہاں کے ہول سیلر ہیں، چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. ان کے غالباً ٹوائز وغیرہ آتے ہیں، ٹوائز کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس ہے، کچھ ٹائپ کی چیزیں ہیں. اور پھر وہ سب بھائی مل کے مطلب ان کے بھائی شازی بھائی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ وہاں ہمارے کزنس ہیں، ہمارے بھائی ہیں، نوید خان بھائی ہیں، سجاد خان بھائی ہیں. ہمارا بڑا خاندان ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کوئی عید کے موقع پر شازی بھائی ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارا ایسا لگتا ہے کہ عید کے موقع پہ 200-300 بندہ مطلب ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی فیملی ہے، جب مل بیٹھ کے ہمارا جب وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی بنا ہوا ہے اپنا نا. اور یہ ہے کہ سب کے ہاتھ بڑی برکت ہے، سب بڑے دل والے لوگ ہیں، بڑے ظاہر دوستوں کے دوست ہیں. ان کا بڑا سرکل ہے، کا احباب ہے، اور ماشاءاللہ بڑا فخر ہے ان کے اوپر اپنا. بڑے محنتی آدمی ہیں، بڑے لونگ اور بڑے دیندار آدمی ہیں ساتھ ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم. اسپیشلی کس کے، احمد بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، کوئی شک نہیں اس میں. ہاں ماشاء اللہ ان کی اپنی بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی رہتی ہیں بیلجیم برسلز میں. بے شک ہماری ڈفرینس آف اوپینینز ہیں کہ وہ کسی اور جماعت کو لائک کرتے ہیں، ہم کسی اور جماعت کو لائک کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تو پارٹ آف لائف ہے. مسلم لیگ کا میں ان کا میاں صاحب کا کوآرڈینیٹر رہا ہوں، آفیشیل کوآرڈینیٹر رہا ہوں، لیکن آج کل میں کچھ نہیں ہوں. آج کل وہ پرانا قصہ ماضی. ہم تو جناب صاف صاف کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ ہم تو پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ میں تو نیوٹرل رہے. آپ نیوٹرل ہی رہیں تو بیٹر ہے. ہاں صحیح بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہونی چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق ہے کہ وہ جس مرضی جماعت کو پسند کرے. آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے، پالیٹکس کو بالکل سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور اپنے ریلیشنز کو مضبوط رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی، یہی کہنے کا مطلب فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف موومنٹ، ایگزیکٹلی ٹالرنس ہاں ہونی چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ٹرو فالوور ہوں قائد اعظم کا. کیا بات. اور ٹرو فالوور نہیں تو ہم فیک فالوورز ہیں. ہم بھی ٹرو فالوورز ہیں. انہی کی وجہ سے پاکستان ہے، ان کی ایفرٹس کی وجہ سے ہی پاکستان بنا. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. کیا بات ہے، شکر آپ نے دیداور کہہ دیا، دیدار نہیں کہہ دیا. دیدار نرگس کی بہن دیدار. قائد اعظم کے بارے میں کہوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ پوچھیے کچھ اور بات. اچھا جی، یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں جی دوبارہ کہ احمد محمود جو ہیں ہمارے برادر ان لا بیلجیم میں، ان کے جو بڑے بھائی ہیں یاسین جویا پاکستان میں جو ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کی بڑی دوستی ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. یاسین بھائی تو بڑے ٹیلنٹڈ ہیں وہ تو. اچھا جی. میں یاسین جویا بھائی کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ پی ٹی وی کے جی ایم تھے، پی ٹی وی کے جی ایم رہ چکے ہیں. پھر ایک این ٹی ایم ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا، اس کے بھی جی ایم رہ چکے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر ورلڈ کال کے یہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. سی ای او تھے. ہاں جی ایگزیکٹلی، سی ای او رہ چکے ہیں. اس کے بعد یہ آج کل ماشاء اللہ سری لنکا کے کونسل جنرل ہیں. اچھا. اور ایکسٹریملی ڈائنامک، ایکٹیو، واٹ انرجی. مطلب ان کی جو ماشاء اللہ ہے، بس وہ تو ان کا ایک پیر سیالکوٹ ہوتا ہے، کراچی ہوتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے برسلز آئے ہوئے تھے، اور پھر کبھی وہ کہاں پہنچتے ہیں.
और मतलब बहुत ज़्यादा ये बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है उनकी, बड़ी पोलाइट उनका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा पोलाइट है, कम्युनिकेशन उनकी बहुत अच्छी है, मतलब वे ऑफ टॉकिंग इतना पोलाइट है कि इंसान मजबूर होता है उनकी बात सुनने में। यासीन जोया भाई जो है ना, वो भी अहमद भाई की तरह 5 वक्त नमाजी है। मैं उनको मिलने गया कि मैं अच्छा, मैंने कहा किधर गए? नमाजों पे आपका बड़ा जोर है, आप कितने वक्त के नमाजी हैं? मैं भी माशाल्लाह जितनी हो सकती है पढ़ता हूँ। और उनको मैंने देखा, मैंने किधर गए यासीन भाई, देखा तो टाई पीछे फेंकी भी नमाज पढ़नी है। अच्छा, ये कहाँ की बात है? ये जब वो वर्ल्ड कल के CEO, अच्छा, उनके ऑफिस में ही। सही आए सही। तो खैर वो कौंसल जनरल है श्रीलंका के। हाँ, और मैंने देखा कि डिप्लोमेट सर्कल में बड़े पॉपुलर हैं। अच्छा, उनको अमेरिकन एम्बेसडर्स और ब्रिटिश एम्बेसडर्स, जर्मन एम्बेसडर्स, सब के सब उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी याद अल्लाह है, मिलना जुलना उठना बैठना है। सही। और यासीन भाई के अपने भी माशाल्लाह बेटे एयरफोर्स में हैं, उनके बेटे डॉक्टर हैं एयरफोर्स में हैं, उनके बेटे भी बाहर हैं यहाँ पर माशाल्लाह, बड़ी बाहर शख्सियत के मालिक हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अब जंप करते हैं दोबारा अमेरिका के ऊपर। जी, तो अमेरिका हमने आपको इनवाइट किया स्पेशली, हमारा जो 1 साल से प्लान था कि जी नियाग्रा फॉल हम लोग चलेंगे, नियाग्रा फॉल पूरी फैमिली रीयूनियन करते हैं। आपको हमने जर्मनी से इनवाइट किया, हमारी जो एल्डर सिस्टर हैं वो पाकिस्तान से आई हुई थी माशाल्लाह, अभी चले गई हैं वापस पाकिस्तान। उसके अलावा फिर हमारी एक और सिस्टर हैं ब्रसल्स में, जिनके हस्बैंड अहमद महमूद, जिनकी अभी बात कर रहे थे, उनका भी 100% प्लान था। ड्यू टू सम रीज़न उनकी कुछ बिजनेस कमिटमेंट थी जिसकी वजह से वो फ्लाई करके नहीं आ सके। तो नियाग्रा फॉल के टूर के बारे में बताएं जी कुछ, आप गए दोबारा और क्या कितना एंजॉय किया, क्या फीलिंग है आपकी? जन्नत का सा समा था वहाँ पे। हाँ, क्या बात, तारे ज़मीन पे, जन्नत का एक हिस्सा ज़मीन पे, और इतना ज़बरदस्त मंजर, वो तो दिलो दिमाग में बैठ गया। हाँ, और वो तो बस अभी मुझे लगता है कि अभी बस उसी में हम महव हैं। और ताज़ा हवाएं, ऑक्सीजन, पानी की आवाज़, ऊपर से झरने बहते साउंड ऑफ हैं। वाटर। और आपको तो पता ही है कि कनाडा से आती है हॉर्स शू फॉल, ब्राइडल फॉल और अमेरिकन फॉल, तीनों जब इकट्ठी होती हैं, जब नीचे गिरती लेकिन हमने जो भी देखी है वो अमेरिकन साइड वाली फॉल देखी है, जो कि बेस्ट है। मैं समझता हूँ एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ लोगों ने कि जी कैनेडियन साइड बहुत अच्छी है, होगी, लेकिन आई थिंक जो अमेरिकन साइड है वो किसी से कम नहीं है। अमेरिकन साइड से ज्यादा बेहतर व्यू बनता है। हाँ, और ज्यादा वही अच्छा ना, है, तीनों आपको अमेरिकन साइड से ज़्यादा अच्छा बनता है, इकट्ठी हो रही होती है, एग्जैक्टली नीचे गिर रही होती है, एग्जैक्टली। और उसकी जो उसका देखे, उसकी जो साउंड ऑफ वाटर, हाँ, और जो वो तो सोल थेरेपी है ना, वो तो सीधी सोल थेरेपी। आप वहाँ जाके बैठ जाए, आपके सारे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। नियाग्रा फॉल जब देखने जाते हैं तो माशाल्लाह हम 4 दिन का स्टे रहा हमारा। हाँ, और उसमें ये है कि बड़ी नींद बड़ी मजे की आती है, 7 दिन घूम फिर के वहाँ की ताज़ा हवाएं लेके 8-9 घंटे की नींद आती है एग्जैक्टली, और रिलैक्स होके आप। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा सब दोस्तों को, भाइयों को, अजीज़ों को कि जैसे जिसने लाहौर नहीं देखा, हाँ, ये आप मेरा छीन रहे हैं जुमला। मैं अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि अमेरिका आके अगर आपने न्यूयॉर्क नहीं देखा और नियाग्रा फॉल नहीं देखा तो वही हो गया जी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जम्या नहीं, तो जिन्हें न्यूयॉर्क ते नियाग्रा फॉल नहीं वेख्या तो वो भी नहीं जम्या जे। जाओ असी कहता जे तो आनो सर मैं सेकंड कर रहा हूँ, सर मैं सेकंड कर रहा हूँ। हाँ, सही, कंफर्मिंग है। हाँ, चलें जी, ज़बरदस्त। और अमेरिका में और आपकी मज़ीद क्या एक्टिविटी, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स की तो बौछाड़ है यहाँ पे ना, यूएसए में माशाल्लाह हर स्टेट में ही हमारे रिलेटिव हैं। यहाँ पर मेरे माशाल्लाह बहुत बेशुमार कज़न हैं, मेरे फर्स्ट कज़न है, मेरे कज़न है हर स्टेट में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। शारिक में बताता हूँ कि वो शुएब भाई तो कनेक्टिकट में होते हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, 20-25-30 उनके पेट्रोल पंप हैं। हाँ, उसके अलावा और उनके कैफेज हैं, उनके अलावा उनकी ट्रेडिंग है। फिर वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हाँ, और मतलब बड़े डायनामिक आदमी हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। क्या और उनकी ट्रैवलिंग होती है बड़ी मजेदार किस्म की, फिर वो क्या बात होता है और बड़े लाइव। और मियाँ साहब के बड़े करीबी साथी भी हैं, तो बेस्ट फ्रेंड शहबाज शरीफ साहब के। और शहबाज शरीफ साहब ने तो उनके घर पे भी कई दफ़ा विजिट किया। मियाँ साहब तो बगैर दरवाजा खड़काए आ जाते हैं, भाई बात आ गया हूँ। अच्छा, बोलता है भाई मैं आ गया। अच्छा, शुएब भाई भी आपको इनवाइट कर रहे थे कनेक्टिकट, मैनेज नहीं कर सके आप उनको? शुएब मुझसे 1 साल छोटा है और वो मुझे कल बड़ा गिला कर रहा था, कहता कोई वहाँ के कोई आए हुए हैं सेनेटर कयूम सोमरो आए हुए हैं। अच्छा, उनके दोस्त हैं, उनके पास रहने के लिए आए हैं। तो मुझे कहता शाहरुख भाई आप आ रहे हैं, दूसरी बात नहीं करनी है आपने। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। वो कहते आप आ रहे हैं क्योंकि उनका घर यहाँ से तकरीबन कोई 11 घंटे के फासले पे है।
तो भाई मैं तो इस वक्त थक आपकी तो फ्लाइट है कल वापस जर्मनी के लिए, एग्जॉस्टेड था, आपने कहा नहीं जी बैठो, लेकिन मैंने कहा जी नहीं चलें, आप आए हुए हैं, मैंने कहा यार आपको आखिर पकड़ा नहीं- जाए, आपसे इंटरव्यू किया जाए, कोई आपकी लाइफ के बारे में कुछ बातें हों, और आपसे इतनी बातें हो सकती हैं कि मेरा ख्याल है ये हमें कोई एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट विजिट पे इसको इंशाल्लाह ताला ड्यू करेंगे। भाईजान तुम कैसी, मैं क्या भरावा मेरी तो अखा नहीं खुलन दी है एंड मैं थक गया, थकेवा बड़ा हो गया, ਤੁਸੀਂ कहा कि नहीं जी आज से फिर तुम्हें काबू करना ही करना है। हाँ, तो आंखें नहीं खुल रही थी, मैंने कहा इसीलिए चलो, पर चाय ने बल दे दी। हाँ नहीं मैंने कहा चलो कुछ इंटरव्यू आपसे किया जाए। ये है कि बहरहाल और हमारे माशाल्लाह कजन्स हैं बड़े सक्सेसफुल हैं और बड़ी उन्होंने तरक्की की और बड़े लाइवली हैं, और सबसे बड़ी बात जो है ना, होस्ट बहुत अच्छे हैं। कौन? शुएब अच्छा शारिक, शुएब शारिक, हाँ फिर हाँ उनका दामाद हमारा भतीजा मेरे जो शुएब से जो बड़े थे ना सुहेल भाई, वो तो गोल्ड किंग थे, हाँ वो तो गोल्ड की दुनिया में उन्होंने एक बड़ा नाम पैदा किया, अल्लाह ताला उनको जन्नत एग्जैक्टली। और उनके जो बेटे हैं वो मदनी शारिक, वो भी कनेक्टिकट में ही बेस्ड हैं। हाँ माशाल्लाह। और उन्होंने मुझे भेजा था भी वो अपना एमिरेट्स एयरलाइन पे पूरी फैमिली के साथ गए, अपने बच्चों के साथ, हाँ। आज बल्कि तस्वीरें भी उनकी आई हैं। चलें अल्लाह ताला उनका और वो उम्र भी कबूल बड़े फरमाए, young age में, बड़ा उनकी young age में तमाम से- इबादतों को young age कबूल में- फरमाए young अल्लाह age ताला। में मदनी भी जो है यंग एज में बड़ी स्पोर्ट्स कारने रखी हुई है, बड़े बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं उसके। नहीं बड़ा अच्छा बच्चा है, तो बड़ा- बहुत ही वो पॉजिटिव, अच्छा बहुत host ही है। पोलाइट, मुझे बहुत अच्छा होस्ट है, नो चचा डाउट। चचा कहता है मुझे, मैं कहता चचा आपने मुझे मिले बगैर जाना नहीं है। हाँ। यार मदनी देखो मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, सॉरी अगली दफा मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह 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 अगली दफा से मुलाकात इंशाल्लाह। होगी। अच्छा जी, अमेरिका से रिलेटेड आपके कुछ प्लान्स हैं, कुछ आपकी एक्टिविटीज़ भी आजकल रही हैं जिसमें आपने थोड़ा बहुत जिक्र किया, बहुत ज़्यादा तो हमारी इस पे डिस्कस नहीं हुई, कि कुछ आपकी शायद इन्वेस्टमेंट का भी प्लान बन रहा है अमेरिका में, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ जी चीज़? बिल्कुल, हम एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, और उसी सिलसिले अच्छा। में मेरी ऑन एंड ऑफ मीटिंग्स रही हैं। कल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सही। उम्मीद है कल ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, और जिस वक्त जैसे वो शुरू होता है अच्छा तो जी। इंशाल्लाह आपको सरप्राइज देंगे। अच्छा, तो बताना नहीं पसंद करेंगे? अच्छा खुशगवार सरप्राइज देंगे। अच्छा चलें, हाँ, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह चलें, ज़रूर। सही है सही है सही है। अल्लाह ताला आपको उम्मीद है उसमें जो भी आपका प्रोजेक्ट है अल्लाह ताला उसको कंप्लीट करवाए आमीन, खुश सुभान उसलूबी के अल्लाह, साथ, और आमीन, उसको या आप स्टार्ट इंशाल्लाह, करें। तो उसके लिए क्या आप दोबारा आएंगे जी मैं उसके लिए दोबारा आऊँगा। अच्छा चलें, इंशाल्लाह वेरी सून आपका दोबारा आने का। इंशाल्लाह चक्कर लगेगा। चलें जी, अब इंशाल्लाह ताला अपना इंटरव्यू को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देखें आपका इंटरव्यू मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि आपसे अगर हम इंटरव्यू को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहें तो शायद 2-3 घंटे 4 घंटे में भी कंप्लीट ना हो सके, लेकिन हमारा क्योंकि टाइम थोड़ा सा महदूद होता और है। नींद की वजह से आंखें भी जरा अच्छा, नींद भी आपको आ रही है, सही बात है। तो बस इंटरव्यू वाइंड अप करते हैं हम, लेकिन लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कि ट्रैवलिंग का आपको बहुत शौक रहा है हमेशा से ही, यंग एज से ही, तो कहाँ कहाँ आपने मतलब दुनिया घूमी और कौन सी कंट्री आपकी मोस्ट फेवरेट है, कुछ बताएं इस बारे में। जी मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया देख ली और सारे बड़े आज़म तकरीबन देख लिए मैंने। यूरोप देख लिया, अमेरिका देख लिया, गल्फ देख लिया, फॉर ईस्ट देख लिया, यू नेम इट। तो लेकिन मुझे जो मेरी यादें हैं, अच्छी यादें जो हैं, मेरी एक तो मलाइशिया की हैं। अच्छा क्योंकि वहाँ मेरे कुछ बचपन के दोस्त भी थे जो हमारे साथ हॉकी खेला करते थे। अच्छा। और उनका बहुत बड़ा नाम है वहाँ पर, उनके साथ टाइम अच्छा कुछ गुजरा। बताएंगे उनका नाम? बस उनका नाम ये है कि इससे अंदाजा लगाएं कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बेटे के साथ मैं रुका हुआ था। अच्छा। और बड़ी रॉयल किस्म की लाइफ एंजॉय की, बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का मेरा वहाँ पर स्टे रहा। फिर मेरा सिंगापुर में भी जो मेरे थे वो वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर थे। अच्छा। चानन सिंह उनका नाम था। चानन सिंह, हाँ, और उनका इसी तो तरह नाम सुना है थाईलैंड में काफ़ी। हमारे एक दोस्त थे, वो भी काफ़ी उनके रेस्टोरेंट्स की चेन थी। अभी तो वो यूरोप में आ गए हैं। तो इसी तरह था। लेकिन आपने जैसे कहा कि अच्छी जगह कौन सी लगी, वहाँ के एक तो मुझे मलाइशिया का माहौल बड़ा अच्छा लगता था, वहाँ की नाइट लाइफ। वहाँ एक होता है पसार मालम कहते हैं, अच्छा। नाइट बाजार, वो बहुत लगते हैं, बड़ा फैशन है वहाँ। अच्छा। लोग रात को चाय पी रहे हैं, चाय ठंडी चाय गरम खा रहे हैं, साथे फिश होती है। उसके बाद फिर मुझे जो दूसरी कंट्री ज्यादा अच्छी लगी यूरोप में, जर्मनी के अलावा। जर्मनी तो खैर मैचलेस है, जर्मनी का कोई जवाब नहीं है। सही। जर्मनी की खूबसूरती, नीट एंड हाँ जी, मैंने भी विजिट किया, आप मेरे होस्ट थे जब मैंने जर्मनी विजिट किया था अपनी बेगम के साथ। हाँ, और उसके आगे फिर हम लोग बेल्जियम गए थे, नॉर्वे गए थे और डेनमार्क गए थे। हॉलैंड भी गए थे आप। हाँ, हॉलैंड भी गया हूँ, फ्रांस भी गया था। लेकिन ये कि जर्मनी मुझे भी वाकई वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन यूरोप, नो डाउट अबाउट इट। जो हार्ड वर्किंग लोग और फिर उनकी जो ऑनेस्टी और जितने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर मुझे लग्जमबर्ग बहुत अच्छा लगा। छोटा सा मुल्क है, बस इधर से शुरू होता है इधर खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कमरे में दाखिल हुआ कमरा खत्म हो गया। लेकिन वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मैं जब भी मैं रिलैक्स होता था अपने काम के दरमियान तो मैं वहाँ चला जाया करता था। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई लोग यूरोप आते हैं तो लग्जमबर्ग भी ज़रूर जाएं।
तो उनको एक अच्छी नई डिस्कवरी होगी। Right. बाकी नॉर्वे बहुत अच्छा है, स्वीडन बहुत अच्छा है, गुड गुड वेरी गुड। डेनमार्क बहुत अच्छा, सब पूरी दुनिया देखी है। हाँ जी, पूरी लेकिन दुनिया आपने देखी। 2 कंट्रीज का मैंने बता दिया। हाँ और बाकी अब अमेरिका अच्छा है, अमेरिका में आए हाँ, हैं। अमेरिका तो तो अमेरिका क्या बात तो- है, अमेरिका तो पूरी दुनिया है। अमेरिका देखिए जी, दुनिया है। अमेरिका अब इतना बड़ा है अमेरिका, और इतनी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए कि आप अमेरिका को लाइफ में पूरा नहीं देख सकते। तो ये अमेरिका एक पूरी दुनिया है, इसी में आप घूम लें अमेरिका में तो वही बहुत है। आई थिंक आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे है। एक साहब मिले, अमेरिकन, पॉल उनका नाम है, मेरे बेशुमार यहाँ दोस्त हैं अमेरिका में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप क्यों नहीं आते? कहते यार मुझे अभी अमेरिका से फुर्सत नहीं मिली, और उसकी 50 साल हो गई है। अच्छा, कहते, मुझे तो वही मैं भी यही कहता हूँ। अमेरिका पूरा देख लूँ। हालांकि आपकी तरह मैंने भी बड़ी दुनिया घूमी है, लेकिन ये कि अमेरिका इतना बड़ा है और इतनी ज़बरदस्त जगह है कि आप अमेरिका को ठीक से देख लें तो वही काफ़ी है आपकी ज़िंदगी में। सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, अब माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार बातें हुई आपसे। अब मेरा ख्याल है अपना हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है कि आपके ने नींद के आलम में भी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त मेमोरी हमारे साथ शेयर की। और आई होप कि जिन लोगों ने भी, आपका भी शौक आ रहा है? नहीं मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने, मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी ये इंटरव्यू देखेंगे वो बड़े महजूज़ होंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी। आपकी सुबह भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, फिर उसके बाद परसों आपकी फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह आई होप कि आप दोबारा बहुत जल्दी वापस आएंगे और आपको जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे है वो उसको आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपका चैनल बहुत मकबूल है और बहुत मारूफ है, और ख़ास तौर पे आपका जो स्टाइल है, आपका हाई सेंस ऑफ ह्यूमर, लाइवलीनेस, फ्रेंडलीनेस, यू आर लविंग केयरिंग पर्सन विद द फैमिली, विद द फ्रेंड्स, सब लोगों के आप पसंदीदा चीज़ें हैं। और मैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड विशेस करूँगा, और थैंक यू वेरी मच। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और आपके जो मिलियंस सब्सक्राइबर हैं वो काउंटेबल ना हो। अभी तो खैर बहुत ही कम है जी। इंशाल्लाह आपकी बेस्ट विशेस के बाद आई होप कि वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। जितनी मैं उसमें मेरी बड़ी प्लानिंग है, बहुत कंटेंट्स बनाने की प्लानिंग है, इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और हैव अ ग्रेट जर्नी जी। ठीक है जी, टेक केयर जी, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा दोस्तों, आज का इंटरव्यू जो कि मेरे बड़े भाई एल्डर ब्रदर शाहरुख महमूद फ्रॉम जर्मनी उनसे था। आई होप कि आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बड़ा था और आप यकीन करें अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था, कुछ नहीं था मेरे माइंड में कि मैंने उनसे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, और उनको उनकी फ़्लाइट है परसों, और मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की उनसे कि जी मुझे अपने चैनल के लिए आपका इंटरव्यू करना है, और आपकी जो स्टोरी है लाइफ की वो बड़ी इंस्पायरिंग रही है सारी ज़िंदगी मेरे लिए। तो वो माशाल्लाह इतने टॉकटिव हैं कि अभी अगर उनसे 2-3-4 घंटे और भी बात होती तो उन्होंने बोलते ही रहना था। तो आई होप कि आपको इंटरव्यू अच्छा लगा। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा अच्छा सा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने अगले व्लॉग में। तब तक इजाज़त दीजिए, टाटा बाय बाय, चीयर्स, चाओ, अस्सलाम वालेकुम।